आप में से अनेक ने सुना होगा कि खाना खाने के बाद हमेशा पहले आधा घंटा बाईं करवट लेटना चाहिए। यह नियम इसलिए बना क्योंकि ऐसा करने से पिंगला नाड़ी चल जाती है। पिंगला नाड़ी चलने से भोजन पचने में आसानी होती है। इसके विपरीत करने से निश्चित तौर पर अपच, कब्ज या दूसरी बीमारियों का होना तय है। इसी तरह पेशाब करते समय एड़ा नाड़ी चलने से किडनी और यौन शक्ति में कमी जैसी बीमारियां नहीं होती। आपने देखा होगा कि जनेऊ पहनने वाले लोग हमेशा पेशाब करते वक्त उसे कान में लपेट लेते हैं और आजकल यह रस्म भर रह गया है। कहना मुश्किल है कि आज के दौर के कितने जनेऊधारियों को कान की उस नाड़ी का ज्ञान होगा जिसे दबाने से एड़ा नाड़ी चलने लगती है। यह काम सिर्फ कान में जनेऊ लपेट लेने से नहीं हो जाता। इसके लिए कान की नाड़ी का ज्ञान होना भी जरूरी है। पुराने समय के ज्ञानी जनों ने ये सब उपाय इसलिए ढूंढे क्योंकि वे जानते थे कि नाड़ियों के बिगड़े क्रम को कैसे ठीक किया जाए या फिर कैसे अनुकूल नाड़ी चलाकर ही सारे काम किए जाएं। कल्पना कीजिए कि आपकी पिंगला नाड़ी चल रही है और आपको तेज प्रेशर बना है, तो क्या आप 1 घंटे तक एड़ा नाड़ी चलने का इंतजार करेंगे? जी नहीं। इसलिए ऐसी विधि ढूंढी गई कि कोई काम भी न रुके और वह नाड़ी के अनुकूल भी हो। साधक को हमारी नाड़ियों का प्राकृतिक क्रम कैसा होना चाहिए? यदि किसी व्यक्ति का क्रम बिगड़ा हुआ है तो उसे ठीक कैसे करें? इसे ठीक से जानने के लिए सबसे पहले हिंदी के कैलेंडर को समझना जरूरी है। हर महीने में 15-15 दिन के 2 पक्ष होते हैं। 15 दिन चंद्रमा निकलता है। रात में उजाला होने की वजह से उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। 15 दिन चंद्रमा नहीं होता तो रात अंधेरी होती है, इसलिए इसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। हिंदी कैलेंडर में पहली तारीख को प्रतिपदा कहते हैं, दूसरी को द्वितीया, तीसरी को तृतीया, चौथी को चतुर्थी, 5वीं को पंचमी, छठी को षष्ठी, 7वीं को सप्तमी, 8वीं को अष्टमी, 9वीं को नवमी, 10वीं को दशमी, 11वीं को एकादशी, 12वीं को द्वादशी, 13वीं को त्रयोदशी और 14वीं को चतुर्दशी कहते हैं। 15वीं तारीख को या तो पूर्णिमा होती है या अमावस्या। फिर पक्ष बदल जाता है और फिर से प्रतिपदा यानी पहली तारीख से शुरुआत हो जाती है। स्वस्थ शरीर के लिए नाड़ी की आदर्श स्थिति ऐसी होनी चाहिए। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को सूर्य उदय के समय एड़ा नाड़ी चलनी चाहिए, जबकि कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को सूर्य उदय के समय पिंगला नाड़ी चलनी चाहिए। जो भी नाड़ी चलेगी वह 3 दिन चलकर बदल जाती है। यानी मान लीजिए कि आपने शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को सूर्य उदय के समय एड़ा नाड़ी चलाई तो वह 3 दिन तक चलेगी। चौथे दिन सूर्योदय के समय बदलकर पिंगला चलने लगेगी। इसी प्रकार हर 3 दिनों में वह आगे भी बदलती रहेगी। फिर पक्ष बदलने पर जैसे ही कृष्ण पक्ष शुरू होगा तो प्रतिपदा के दिन सूर्य उदय के समय अपने आप पिंगला नाड़ी चलने का नंबर आ जाएगा। यही नहीं, सूर्य उदय के समय जो नाड़ी चलेगी, चंद्र उदय के समय अपने आप उसके विपरीत नाड़ी चलने लगेगी। सोचिए जरा, है ना यह कुदरत का विज्ञान? हमारी सांस का सूर्य और चंद्रमा से कैसा आश्चर्यजनक जुड़ाव है। सूर्य के साथ नाड़ी का मिलान करके आप चौंकाने वाले सुखद नतीजे पाएंगे। आप पाएंगे कि आपको भूख लगते समय पिंगला चलने लगेगी, जब मल त्यागना है तो भी पिंगला चलेगी। यानी आप फिर से कुदरत के साथ वैसे ही जुड़ने लगेंगे जैसे जन्म के समय थे। कुछ महीने के अभ्यास के बाद सूर्य उदय के समय अपने आप आपकी अनुकूल नाड़ी चलने लगेगी। एक बार सूर्य उदय के समय नाड़ी का मिलान होने पर पूरे दिन नाड़ियों का क्रम सही बना रहता है।
उसके बाद आपको कभी कभार ही मिलान करने की जरूरत पड़ेगी, वह भी तब जब किसी अवरोध के कारण नाड़ियों का क्रम बदल जाएगा। नाड़ी का मिलान करने के लिए आपको प्रतिपदा का भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी तारीख को सूर्य उदय के समय अपनी नाड़ी का मिलान करके उसे ठीक कर सकते हैं। जैसे कि कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को सूर्य उदय के समय पिंगला नाड़ी चलनी चाहिए, जो हर 3 दिन के बाद बदल जाती है, तो उसे ऐसे समझ सकते हैं। कृष्ण पक्ष की 1, 2, 3 तारीख को पिंगला नाड़ी चलनी चाहिए। 4, 5, 6 तारीख को इड़ा। 7, 8 और 9 तारीख को पिंगला चलेगी। 10, 11, 12 तारीख को इड़ा नाड़ी चलेगी। 13, 14 और 15 तारीख को पिंगला नाड़ी चलेगी। इसके बाद शुक्ल पक्ष शुरू हो जाएगा, तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को फिर से 3 दिन इड़ा का नंबर आ जाएगा, यानी पक्ष बदलते ही नाड़ी का क्रम खुद विपरीत हो जाएगा। इसी तरह 3-3 दिन करके नाड़ी में बदलाव होता रहेगा। आइए अब जानते हैं कि नाड़ी को कैसे बदलें। देखिए, नाड़ी बदलना बेहद आसान है। किस दिन किस नाड़ी का नंबर होता है ये तो आपने पीछे जान लिया। अब यह देख लें कि उस दिन सूर्य उदय का सही वक्त क्या है। फिर सूर्य उदय से 10 मिनट पहले जाग जाएं और बिस्तर पर ही लेटे हुए चेक करें कि कौन सी नाड़ी चल रही है। यदि पीछे बताए क्रम के अनुसार ठीक नाड़ी चल रही है, तो जो नाड़ी चल रही है उसके विपरीत करवट लेकर लेट जाएं, ताकि आगे भी वही नाड़ी चलती रहे। यदि आपको नाड़ी बदलने की जरूरत है, तो जो नाड़ी चल रही है उसी ओर करवट लेकर लेट जाएं। इससे थोड़ी देर में ही आपकी नाड़ी बदल जाएगी। उदाहरण के लिए, बाईं नाड़ी चलने पर यदि आप बाईं करवट ही लेट जाते हैं, तो थोड़ी देर में नाड़ी बदल जाएगी। इसी प्रकार दाईं नाड़ी दाईं करवट लेटने से बदल जाती है। इस तरह आप अपनी मर्जी से नाड़ी बदल सकते हैं। यदि आप खड़े हैं, बैठे हैं या चलते हुए नाड़ी बदलना चाहते हैं, तो उसकी 2 और आसान विधि हैं। पहली, जिस ओर की नाड़ी चल रही है उसी ओर की बगल में अपने दूसरे हाथ की मुट्ठी बांधकर बगल को दबाकर रखने से नाड़ी बदल जाती है। दूसरी, जो नाड़ी चल रही है उस नासिका को उंगली से बंद कर लें और दूसरी नासिका से नाभि तक भरकर सांस लीजिए। जब तक संभव हो तब तक सांस को भीतर रोकिए, फिर धीरे धीरे उसी नासिका से बाहर निकाल दीजिए। यह एक प्राणायाम हुआ। ऐसा 3-4 बार करने से नाड़ी बदल जाएगी। और कपड़ा चढ़ी हुई रुई की गोली से भी नासिका को बंद करके भी यह काम किया जा सकता है। सिर्फ रुई का प्रयोग ना करें, उसके रेशे सांस के साथ नाक में जाने का डर रहता है। हजारों साल पहले जब स्वर विज्ञान का शास्त्र लिखा गया, तब घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था। उस वक्त दिन का हिसाब घटी से किया जाता था। 60 घटी में दिन और रात होते हैं। इस हिसाब से इड़ा और पिंगला के चलने की अवधि 2.5 घड़ी बताई गई है। 60 घटी को दिन रात के कुल 24 घंटों के हिसाब से जोड़ें तो 2.5 घटी का 1 घंटा हुआ, यानी इड़ा और पिंगला के चलने की अवधि 1 घंटा होती है। यह स्वस्थ शरीर का लक्षण है। यदि आपकी इड़ा अथवा पिंगला 1 घंटे से काफी अधिक देर तक या बहुत कम समय ही चलती है, इसका अर्थ हुआ कि आपकी नाड़ी का क्रम बिगड़ा हुआ है। इसका सीधा असर आपके स्वास्थ्य पर भी होगा। इसलिए अभ्यास से इसे सही करके स्वास्थ्य सही रखा जा सकता है। साधक को सिर्फ कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होने पर ही नाड़ी का स्वर नहीं बदलता। केवल सूर्य और चंद्रमा ही हमारे शरीर पर प्रभाव नहीं डालते, अन्य ग्रहों का भी प्रभाव होता है। यहाँ हम जो भी बात आपको बता रहे हैं उसका ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं। स्वर शास्त्र उससे अलग है।
आकाश में जो ग्रह हैं उनका पृथ्वी पर प्रभाव उनकी अपनी चाल और पृथ्वी की चाल के हिसाब से होता है। उसी हिसाब से ग्रह प्राकृतिक परिवर्तन करते हैं। हमारा शरीर भी प्रकृति का ही हिस्सा है, इसलिए यह हमारे शरीर को भी प्रभावित करते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए एक निर्धारित मार्ग से सूर्य की परिक्रमा करती है, इसलिए प्रकृति पर सबसे अधिक प्रभाव सूर्य का होता है, जबकि चंद्रमा सबसे नजदीक है, इसलिए दूसरे नंबर पर उसका प्रभाव पृथ्वी पर स्पष्ट दिखता है। हर पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार-भाटा आना इसका वैज्ञानिक उदाहरण है। मनुष्य के शरीर में 70% पानी होता है। जाहिर है कि चंद्रमा का जो प्रभाव समुद्र पर होता है उसका असर जल के अनुपात के हिसाब से हमारे शरीर पर भी होता है। दुनिया भर में भी इस बात पर कई रिसर्च हुई हैं कि सबसे ज्यादा लोग पूर्णिमा को ही आत्महत्या करते पाए गए। इसकी वजह चंद्रमा का सीधा प्रभाव हमारे मन पर होना है। चंद्रमा को मन का कारक कहा जाता है। व्यक्ति के मन की जो भी दशा होती है, पूर्णिमा के दिन उसका वेग बढ़ जाता है। यानी यदि आप खुश हैं तो पूर्णिमा के दिन बहुत खुश भी हो सकते हैं, दुखी हैं तो दुख भी बढ़ जाएगा। इससे पूर्णिमा को सबसे अधिक आत्महत्या का कारण समझा जा सकता है। अभी तक हमने सिर्फ नाड़ियों से शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में जाना। उससे भी महत्वपूर्ण वे तत्व हैं जो हमारी सांसों के साथ लगातार प्रवाहित होते रहते हैं। इन तत्वों यानी आकाश, पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल का हमारी मन की स्थिति पर जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। साधक को इन तत्वों का प्रभाव और उनकी पहचान के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। हम आशा करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। हमारी टेलीग्राम आईडी है सर्वोसनातन11। मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।